जीवन में संघर्ष एक सीढ़ी की तरह है। हर कदम तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन हर कदम पर तुम्हारा संतुलन बनाना जरूरी है। याद रखो, गिरने का डर ही तुम्हें सावधान बनाता है और सावधानी ही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। जो दूसरों की प्रशंसा का इच्छुक होता है वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। जैसे सूर्य बिना प्रशंसा की चिंता किए अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रशंसा तो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी का पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में बहने लगेगा यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध और दृढ़ रखोगे। विचारों की पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो जल्द ही खत्म हो जाता है और दूसरा कठिन जो तुम्हें हमेशा के लिए यादगार बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन रास्ते का चयन करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है और वही तुम्हें अमरता के करीब ले जाता है। जब तुम दूसरों के लिए दीपक बनते हो तो तुम्हारा स्वयं का जीवन भी प्रकाशमान हो उठता है। जैसे एक दिए से 1000 दिए जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारा एक अच्छा कर्म अनगिनत जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वो शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। जैसे गंगा का प्रवाह बिना शोर किए भी विशाल महासागर तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य और एकाग्रता तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो जीवन की सारी समस्याएं तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है, लेकिन वे तुम्हें हिला नहीं पाती। जैसे समुद्र के बीच खड़ा एक विशाल पर्वत तूफान में भी अड़िग रहता है। यही आत्मनियंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य का बीज है। इसे कैसे बोया जाता है ये तय करेगा कि तुम्हें क्या फल मिलेगा। जो इसे आलस्य से बर्बाद करते हैं वे जीवन की सबसे बड़ी दौलत समय को खो देते हैं। जैसे दीपक का कार्य अंधकार को हराना है, वैसे ही तुम्हारा उद्देश्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना होना चाहिए। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित करता रहेगा। जैसे कोहरे के बीच सही रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही भ्रम तुम्हारे जीवन की दिशा को अस्पष्ट कर देता है। आत्मा का जागरण ही इसका समाधान है। जो दूसरों की गलती को माफ करता है वो खुद को और ऊंचा उठाता है। जैसे एक बड़ा पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ले जाकर तूफानों का सामना करता है, वैसे ही क्षमा तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारे अपने मन को नष्ट करता है, जैसे आग उस बर्तन को जलाती है जिसमें वह धधकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को त्यागो और तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। जीवन का रहस्य यह है कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे एक चिड़िया अपनी चोंच भर पानी से भी जीवन जी लेती है, वैसे ही संतोष तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। जो दूसरों के सुख में अपना सुख खोजता है वही सच्चा इंसान है। जैसे चंद्रमा स्वयं ठंडा होते हुए भी दूसरों को रोशनी और शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों से भागते हो तो तुम अपने आप से भागते हो। जो अपने कर्मों का सामना करता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल बनाता है। जैसे एक किसान फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो अपने समय का इंतजार करता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बड़ा या छोटा बनता है। जैसे एक नाविक अपने मन में तूफान का डर न रखते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करता है
वो संसार में सबसे बड़ा है। जैसे सूरज अपना प्रकाश फैलाने के लिए किसी फल की प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से आता है। जैसे एक दीपक स्वयं के भीतर जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मा का प्रकाश ही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत केवल मन की स्थिति है। जब तुम अपने हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हो, तब तुम जीवन में कभी हार नहीं सकते। तुम्हारा भय केवल तुम्हारी कल्पना में है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी और डरावनी लगती है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो वो गायब हो जाती है। भय को समाप्त करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही तुम भी ईश्वर से अलग नहीं हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तो तुम्हारा हर कार्य भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्ष से चमकती है। जो दूसरों की मदद करता है वो सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा करता है। जैसे एक नदी अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन तुम्हारे पास का नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का है। जो इसे पहचान लेता है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। मनुष्य के विचार ही उसका भाग्य बनाते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से परे ले जाए। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को समाप्त करती है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि हर चीज अस्थायी है। जो इसे समझता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जैसे एक स्थिर पानी में ही साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही स्थिर मन में ही सच्ची शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। जैसे सूर्य की किरणें सच्चाई को प्रकाशित करती है, वैसे ही तुम्हारे ईमानदार प्रयास तुम्हारे जीवन में रोशनी लाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक स्वच्छ नदी का पानी जीवन को संजीवनी प्रदान करता है, वैसे ही शुद्ध हृदय जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। ये कहानी उनके संघर्ष और साहस की है, जिन्होंने अपने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए हर बलिदान दिया। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ पर उसका कब्जा नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, ने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने कई बार संदेश भेजा, लेकिन महाराणा ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं मैं स्वतंत्र रहूंगा। 1576 में हल्दी घाटी में एक निर्णायक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास साहस और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम था। उनकी सेना में भील आदिवासी भी शामिल थे, जो अपनी भूमि के लिए लड़ने को तैयार थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वीरता की मिसाल बन गया। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा को युद्ध से सुरक्षित बाहर निकाला। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की। युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया, लेकिन अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं सका। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक बार कहा, घास की रोटी खाना स्वीकार है, लेकिन अकबर की गुलामी नहीं।
महाराणा ने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। अपने लोगों के साथ रहकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई और दुश्मन को बार बार हराया। उनका पूरा जीवन संघर्ष का प्रतीक रहा। स्वाभिमान का महत्व। महाराणा प्रताप ने हर परिस्थिति में स्वतंत्रता और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। त्याग और समर्पण। चेतक का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ दे। लक्ष्य के प्रति अडिगता। संघर्षों के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता वह है जो हर कठिनाई में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। महाराणा प्रताप की गाथा हमें अपने देश और सम्मान के लिए जीने की प्रेरणा देती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जिंदगी की हर परीक्षा तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर भागता है वो अपनी क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाता। जिस तरह सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन के कष्ट तुम्हें निखारने के लिए आते हैं। हर कठिनाई को एक अवसर समझो जो तुम्हें सफलता के और करीब ले जाएगी। जैसे जल बिना रुके बहता है और अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में आने वाली हर बाधा को साहस और धैर्य से पार करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बाधा तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। धैर्य रखो, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। अहंकार वो जाल है जो तुम्हें अपने ही सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाता है। जैसे वायु का अस्तित्व बिना दिखे भी महत्वपूर्ण है, वैसे ही विनम्रता तुम्हें दूसरों के दिलों में जगह देती है। अहंकार को मिटाकर विनम्रता को अपनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। जीवन की सच्चाई यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल चला भी जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मोह और माया से मुक्त करो। जिस तरह फूल अपनी सुगंध देकर झड़ जाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है। मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन ये असंभव भी नहीं। जिस तरह अशांत पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन तुम्हारे निर्णयों को भ्रमित कर देता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शांत करना सीखो। हर रिश्ता, हर संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी रिश्ते में अपेक्षाओं का जाल बुन दिया जाए तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। जिस तरह वृक्ष अपने फल देने के बाद भी झुक जाता है, वैसे ही रिश्तों में भी विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखो, तभी वे जीवन भर टिक सकते हैं। जो व्यक्ति केवल दूसरों की गलतियां देखने में लगा रहता है वो अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। जैसे सूर्य अपनी गर्मी हर किसी को देता है, वैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। दूसरों की कमियों को समझकर उनकी मदद करने का प्रयास करो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास केवल आज है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बीते हुए पर पछताता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वो अपने वर्तमान को खो देता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब बनता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे विचार तुम अपने भीतर रखते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी उसी के अनुरूप निखरेगा। अत्यधिक चिंता
नकारात्मक सोच और ईर्ष्या केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और प्रेरणादायक बनाओ। सत्य की शक्ति असीमित है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वो मार्ग है जिस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में ये तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। जिस तरह दिया अपने प्रकाश से अंधकार को हराता है, वैसे ही सत्य का छोटा सा दीपक अज्ञानता के घने अंधकार को मिटा देता है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे दृष्टिकोण में छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखोगे तो वो तुम्हारे लिए सीख का स्रोत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे भय की नजर से देखोगे तो वो तुम्हारे साहस को खत्म कर देगी। दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारा आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव कर सकता है। दूसरों की प्रशंसा या आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने न दे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। हर साल बारिश या सूखे की वजह से उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती। किसान धीरे धीरे निराश हो रहा था। एक दिन वो खेत में बैठकर सोच रहा था, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? भगवान मुझसे नाराज है क्या? उसी समय एक अजनबी ने किसान के पास आकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे खेत में सूरजमुखी के फूल लगाओ। ये फूल सूरज की ओर मुंह करके उगता है। इसे देखो और इससे सीखो। किसान को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अजनबी की बात मान ली और अपने खेत में सूरजमुखी के बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद सूरजमुखी के फूल खिल गए। किसान ने देखा कि ये फूल हमेशा सूरज की ओर मुंह करके खड़े रहते हैं, चाहे सूरज कहीं भी हो। उसने गौर किया कि जैसे सूरजमुखी सूरज का अनुसरण करते हैं, वैसे ही उसे भी अपने जीवन में सकारात्मकता और मेहनत का अनुसरण करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। किसान ने अपने खेत को और बेहतर तरीके से संभालना शुरू कर दिया। वो अब हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वो खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सूरजमुखी की तरह बनना चाहिए। हमेशा सकारात्मकता की ओर देखना चाहिए और कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेहनत और सही सोच से उन्हें दूर किया जा सकता है। जीवन में जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हारे पास सृजन और सफलता के अवसर रहेंगे। लेकिन अगर तुम कर्म से विमुख हो जाओगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी छिन जाएगा। याद रखो, गीता का उपदेश यही है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जिस तरह एक किसान बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक फसल के उगने का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय आने पर अपना फल देंगे। हर परिस्थिति तुम्हें एक पाठ सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद खुशहाली अवश्य आती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने दुखों को लेकर बैठा रहता है, वो उन खुशियों को देखने से चूक जाता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर समस्या तुम्हारे ज्ञान का विस्तार कर रही है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें उठने की शक्ति देने आती है। अपने लक्ष्य की ओर देखो, लेकिन रास्ते में मिलने वाले फूलों की सुगंध को महसूस करना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है वो अपनी यात्रा की सुंदरता को नजरअंदाज कर देता है। जिस तरह नदी अपने रास्ते में मिलने वाले पत्थरों के बीच अपने बहाव को बनाए रखती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए। जीवन की हर छोटी छोटी खुशी को अपनाओ, क्योंकि यही खुशियां
तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो स्वयं के लिए भी अच्छाई अर्जित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वृक्ष बिना स्वार्थ के फल देता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो देने की भावना रखता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। कर्म का ये नियम अटल है कि जो तुम दोगे, वो लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। अपने जीवन में दूसरों को समझने की कला सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही तुम्हें भी सभी के प्रति सहानुभूति और समझ का भाव रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए दूसरों की कमियों को न देखकर उनके गुणों को पहचानने का प्रयास करो। दुनिया में सबसे महान व्यक्ति वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो संसार की सारी दौलत भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, तो तुम हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हो। ध्यान और आत्मचिंतन ही वो साधन है जो तुम्हारे भीतर शांति का संचार कर सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के भार तले मत दबो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीना तुम्हारे आत्मा के साथ अन्याय है। जैसे बादल किसी के आदेश से नहीं बरसते, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की प्रेरणा से कार्य करना चाहिए। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में दिया जलने से सारी राहें स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे जीवन के हर संशय को दूर कर देता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को सही मायने में प्रकाशित करता है। सच्चे ज्ञान के लिए स्वार्थ, अहंकार और आलस्य को त्याग दो। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें और फिर दूसरों को जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को जीत लेता है। जैसे शांत समुद्र में नाव सुरक्षित रहती है, वैसे ही शांत मन में विचार सटीक और स्पष्ट होते हैं। क्रोध को क्षमा में बदलो, क्योंकि क्षमा ही तुम्हारी शक्ति है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज असफल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। हर असफलता तुम्हें ये सिखाने आती है कि तुम्हें कहां सुधार की जरूरत है। असफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ और फिर से कोशिश करो। याद रखो, जीत का आनंद वही ले सकता है जो हार को सह चुका है। अपने डर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में जन्म लेता है। अगर तुम इसे अपने साहस से चुनौती दोगे, तो ये गायब हो जाएगा। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक दीपक जलाना पर्याप्त है, वैसे ही अपने डर को मिटाने के लिए साहस का दीप जलाओ। जीवन में स्थायी चीज कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी बहते हुए अपने मार्ग को बदलती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बदलावों से भरा है। बदलाव से घबराने के बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि जो बदलता है वही नया सीखता है, और जो नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। सम्राट अशोक, जिन्हें हम अशोक महानता के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। कलिंग का युद्ध उनकी सबसे बड़ी विजय थी, लेकिन वो युद्ध लाखों लोगों के जीवन का अंत बन गया। युद्ध के मैदान में पसरी लाशों और बहते हुए खून ने सम्राट अशोक के मन में गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के बाद अशोक अक्सर बेचैन रहने लगे। उनके महल के वैभव और साम्राज्य की विशालता भी उनके मन की शांति को वापस नहीं ला सके। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वो सत्य और शांति की खोज में निकलेंगे। यात्रा के दौरान अशोक की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई। भिक्षु शांति से एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे।
अशोक ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुदेव, मैं अशोक, मगध का सम्राट। मैंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन अब मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाए। उपगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने से नहीं मिलता। अशोक ने पूछा, लेकिन कैसे? मैंने अपनी पूरी ताकत और शक्ति से सब कुछ पाया, फिर भी मेरा मन अशांत है। भिक्षु ने एक कटोरा उठाया और उसमें थोड़ा पानी भरकर कहा, महाराज, इसे देखिए। जब यह पानी स्थिर होता है तो आप इसमें अपनी परछाई साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे हिलाऊं। उन्होंने कटोरे को हल्का सा हिलाया। पानी में हलचल होने लगी और परछाई धुंधली हो गई। इसी तरह जब आपका मन अशांत होता है तो आप अपनी सच्चाई नहीं देख सकते। शांत मन ही शांति का मार्ग है। अशोक को एहसास हुआ कि युद्ध और सत्ता की भूख ने उनके मन को अशांत कर दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा और धर्म का प्रचार करने का प्रण लिया। उन्होंने जीवन के शेष वर्षों में धर्मशालाएं स्थापित की, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और समझ से मिलती है। शक्ति और सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है दया, अहिंसा और आत्मज्ञान। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जीवन की हर मुश्किल, हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे चट्टानों से टकराकर ही नदी अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। इसलिए जब राह में मुश्किलें आए तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। हर सुबह सूरज नया सवेरा लेकर आता है और हर दिन तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का साकार होना कर्म पर निर्भर करता है। जो सिर्फ सोता है वो देखे हुए सपनों को कभी जी नहीं पाता। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा सपना सच न हो जाए। दूसरों की बातों में उलझकर तुम अपना रास्ता न खो देना। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना वही करता है जो तुम्हारी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि यही तुम्हारा असली उत्तर है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने विचारों की दिशा को पहचानना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों और परिणामों का निर्धारण करती है। समय की गति निरंतर है, ये न तुम्हारे लिए रुकेगा और न तुम्हारे दुखों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करो और हर पल को अपने कर्म में लगाओ। जो समय को पहचानता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचान चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने रास्ते में अवरोध नजर आए, समझो कि तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसलिए डर मत, क्योंकि तुम्हारी सफलता की रोशनी तुम्हारे कदमों के नीचे है। जैसे एक किसान धैर्य से बीज बोता है और फसल का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में कभी भी मीठा फल नहीं मिलता। अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखो, क्योंकि समय तुम्हें तुम्हारा हक जरूर देगा। हर इंसान अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन खुशियां तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने मन की शांति को समझता है वो संसार के हर सुख को अपने पास पा लेता है। तुम्हें बस खुद से जुड़ने की जरूरत है। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अवसर में बदलने की कला ही सच्ची वीरता है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे साहस को जगाएगा। जीवन में सफलता और असफलता दोनों जरूरी है। सफलता तुम्हें उत्साह देती है और असफलता तुम्हें सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असफलता को गले लगाता है वही सफलता के सही अर्थ को समझ सकता है। इसलिए अपने हर अनुभव को अपनाओ। दूसरों की मदद करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा संतोष देंगे। जैसे समुद्र की गहराई में अमूल्य मोती छिपे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गहराई को समझता है वो इस संसार के हर मोती को पा सकता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया आकाश लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन को एक अवसर मानता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। तुम्हें बस ये समझना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरियों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि वे तुम्हें नई शक्ति देंगी। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो नहीं समझते उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारे जीवन को कुछ न कुछ सिखाता है। तुम्हें सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधेरे में भी प्रकाश का इंतजार करता है वही जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकता है। जैसे धरती पर गिरा हुआ बीज वृक्ष बनकर ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वही अपने हर सपने को पूरा करता है। जैसे नदी का पानी हर बाधा को पार करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी यात्रा में हर चुनौती का सामना करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना विकल्प नहीं है, तुम्हें चलते रहना होगा, क्योंकि यही जीवन है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होता है वो खुद भी महानता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या को छोड़कर प्रसन्नता को अपनाओ, क्योंकि यही सच्ची खुशी का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने जीवन का लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी कहानी लिखते हैं। इसलिए हर पन्ना ऐसा लिखो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व महसूस हो। बहुत समय पहले की बात है, जब आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में अपनी नीतियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, बल्कि राजनीति, रणनीति और अर्थशास्त्र में नई परंपराओं की नींव रखी। एक बार चाणक्य के पास एक युवा लड़का आया जिसका नाम आर्यन था। वो निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत चमक थी। उसने चाणक्य से निवेदन किया, गुरुजी, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य बनना आसान नहीं है। मेरे पास सीखने वालों की परीक्षा होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। चाणक्य ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरकर हर दिन सुबह मेरे लिए लाओ। आर्यन ने घड़े में पानी भरा और सुबह सुबह उसे लाने लगा, लेकिन चाणक्य ने पानी को कभी इस्तेमाल नहीं किया। महीनों बीत गए, लेकिन आर्यन बिना सवाल किए काम करता रहा। एक दिन चाणक्य ने उसे एक बहुमूल्य पुस्तक दी और कहा, इसे पढ़ो, लेकिन इसे संभाल कर रखना। आर्यन ने पुस्तक को मन लगाकर पढ़ा, लेकिन एक रात जब वो पुस्तक पढ़ रहा था,
एक दीपक गिर गया और पुस्तक का एक हिस्सा जल गया। सुबह उसने चाणक्य से कहा, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, पुस्तक का एक भाग जल गया। चाणक्य ने कहा, सच बताने का साहस तुम में है और यही तुम्हें बड़ा बनाता है। चाणक्य ने आर्यन को एक गांव भेजा जहां लोग आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने कहा, इस गांव को संगठित करके वापस आओ। आर्यन ने गांव के लोगों को सुना, उनके झगड़ों को समझा और न्यायपूर्ण समाधान दिए। कुछ महीनों में गांव एकता के सूत्र में बंध गया। जब वो लौटा तो चाणक्य ने कहा, अब तुम मेरी अंतिम सीख के लिए तैयार हो। उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। आर्यन चाणक्य का सबसे कुशल शिष्य बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सफलता के लिए धैर्य, त्याग और नीतिज्ञता सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति सच्चाई और परिश्रम से डटा रहता है वही महान बनता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वो होती है जो हम खुद पर हासिल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की वासनाओं को, अपने क्रोध और लोभ को हराने लगते हो, तभी तुम सच्चा विजय प्राप्त करते हो। संसार के हर बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के मोह को त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह से ऊपर उठ जाता है वो स्वयं को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ लेता है। जैसे पतंगे आग की ओर भागते हैं, वैसे ही हम अनजाने में अपने अहंकार की ओर भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को अपने जीवन से हटाओ, क्योंकि ये तुम्हें प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाएगा। धैर्य तुम्हारे जीवन की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो अपने शत्रुओं को बिना लड़ाई के हराने में सक्षम हो जाता है। जैसे फूल अपनी महक से वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे ही तुम्हारा आचरण समाज को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म इस प्रकार करो कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए उदाहरण बने। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विश्वास पर अडिग रहता है उसके पास संसार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई वो शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे भले के लिए होता है। बस ये भरोसा रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा ही लाएगा। सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, भीतर के आत्मविश्वास में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है तुम्हारे भीतर के आलस्य को हराना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आलस्य को हराकर उठ खड़ा होता है वही जीवन में असंभव को संभव कर दिखाता है। जैसे गहरा पानी शांत रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तुम्हें भीतर से शांत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शांति को अपनाता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मुश्किलों को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा इंसान बनाएगी। दयालुता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जीवन एक पाठशाला है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सीखने का यह सिलसिला तभी खत्म होता है जब तुम सीखने की चाह को छोड़ देते हो। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन उसकी शक्ति को पहचानने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है वो उसके साथ चलने में सक्षम होता है। जैसे सूरज अपने प्रकाश को कभी रोकता नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को बांधना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सेवा में है, इसे सही दिशा में उपयोग करो। जो जीवन के सुख में अंधा हो जाता है वो दुख के समय अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख दोनों को समान समझो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है उसे कभी सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। भविष्य की चिंता
तुम्हारे वर्तमान को खा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में सुख का अनुभव करता है। तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रचनाकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। हर इंसान अपने हिस्से के संघर्ष लेकर आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी लड़ाई को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे बंजर जमीन पर बारिश के बूंद गिरने से हरियाली छा जाती है, वैसे ही उम्मीद का एक छोटा सा बीज भी तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और धर्म का मार्ग अपनाने का निश्चय किया था, लेकिन शुरुआत में वो इस नए मार्ग को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। वो केवल दूसरों को धर्म और अहिंसा के उपदेश देते थे, लेकिन उनके अपने मन में अभी भी अशांति थी। एक दिन अशोक ने एक प्रसिद्ध साधु को अपने दरबार में बुलाया। वो साधु शांति और ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। सम्राट ने साधु से कहा, मैंने युद्ध और रक्तपात छोड़ दिया है। मैं धर्म और शांति का पालन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, धर्म केवल शब्दों में नहीं होता, ये कर्म में होता है। अगर आप सच्चे अर्थों में शांति चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। साधु ने अशोक को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर आप पूरे पाटलिपुत्र घूमिए और हर व्यक्ति से इसे भरने के लिए कहिए, लेकिन याद रखिए, इसमें केवल सच्चे धर्म के अनुसार कमाया गया अन्न ही रखा जा सकता है। अशोक ने वो कटोरा लिया और शहर में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले एक अमीर व्यापारी से कटोरे में अन्न डालने को कहा। व्यापारी ने सोने की थैली दी, लेकिन जैसे ही थैली कटोरे में रखी, वो गायब हो गई। फिर अशोक ने एक किसान से कटोरा भरने को कहा। किसान ने मेहनत से कमाए गए चावल दिए, लेकिन वो भी गायब हो गए। ये देखकर अशोक हैरान थे। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी कटोरा खाली ही रहा। अंत में एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। उसने कहा, सम्राट, मेरे पास केवल 2 मुट्ठी चावल है, जो मैंने ईमानदारी और सच्चाई से कमाए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही महिला ने कटोरे में चावल डाले, कटोरा तुरंत भर गया। अशोक ने साधु से पूछा, ये क्या चमत्कार है? साधु ने उत्तर दिया, सम्राट, सच्चा धर्म सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता में है। ये केवल दिखावे या धन से पूरा नहीं होता। शांति तब आती है जब आप खुद को सच्चे कर्मों में लगाते हैं, न कि केवल उपदेश देने में। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल आचरण में होता है, न कि केवल शब्दों में। सच्चाई और ईमानदारी से अर्जित चीजें ही जीवन में स्थायी शांति और सुख ला सकती है। जब तक मन में संशय है, ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह को अपने हृदय से मिटाओ, क्योंकि विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जैसे दीपक की लौ अंधकार को हरती है, वैसे ही सत्य की राह पर चलने से मन का अंधकार मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को अपनाओ, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। जो अपने अतीत को पकड़कर बैठा है, वो वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल से मुक्त हो जाओ और इस क्षण को जीने का साहस करो। पानी जैसे हर बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे विचारों के अनुसार ढलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही हर नई सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक वरदान मानो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को त्यागो, क्योंकि विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में घुलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है।
जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही जीवन को भी एक दिशा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिशाहीन जीवन व्यर्थ है। अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर केंद्रित रहो। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाएगी। जैसे एक दिया अंधकार में भी प्रकाश देता है, वैसे ही एक अच्छा विचार भी अंधकारमय जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ, क्योंकि वे ही तुम्हारी राह बनाते हैं। समुद्र का गहरापन उसकी शांति में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शांति ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो दूसरों की तुलना करता है, वो अपनी खुशी खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना से बचो और अपने गुणों को पहचानो। जैसे बारिश की हर बूंद भूमि को तृप्त करती है, वैसे ही तुम्हारा हर छोटा प्रयास भी बदलाव लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम लाते हैं। जो अपने क्रोध को काबू में नहीं रखता, वो अपने शत्रु को ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पाओ, क्योंकि शांत मन ही सच्चा विजेता है। जैसे एक वृक्ष दूसरों को छाया और फल देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान भी समाज को लाभ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को दूसरों के हित में लगाओ, यही सच्चा धर्म है। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी निष्पक्ष होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन उसमें भेदभाव मत रखो। जो अपनी असफलताओं से सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताओं को गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही एक बुरा विचार पूरे मन को दूषित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारा जीवन बनाते हैं। जो अपने डर का सामना करता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से मत भागो, उसका सामना करो और उसे परास्त करो। जैसे एक दीपक दूसरे को जलाता है, वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को साझा करो, क्योंकि यही सच्चा धन है। जो अपने मन को स्थिर रखता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे एक नाविक बिना दिशा के समुद्र में खो जाता है, वैसे ही एक लक्ष्यहीन व्यक्ति भी अपने जीवन में भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, तभी तुम्हारा सफर सार्थक होगा। जो अपने लाभ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो अंत में स्वयं ही पीड़ा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला सोचो, क्योंकि वही तुम्हारा असली लाभ है। जैसे फूलों की महक बिना शब्दों के संदेश देती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी बिना शब्दों के सब कुछ कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित करो। जो अपनी समस्याओं को दूसरों पर थोपता है, वो कभी समाधान नहीं ढूंढ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी समस्याओं को समझो और उनका हल खोजो। जैसे एक अच्छा शिक्षक अपने शिष्य को सही दिशा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा विवेक तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विवेक को अपना गुरु बनाओ। जो अपने अनुभव से सीखता है, वो हर दिन बेहतर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। एक समय की बात है, दो गांवों के बीच एक गहरी खाई थी। खाई इतनी चौड़ी और खतरनाक थी कि दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए मीलों का चक्कर काटते थे। खाई को देखकर हर कोई यही कहता, इसे पार करना असंभव है। एक दिन एक साधु उस खाई के पास आए और उन्होंने देखा कि दोनों गांवों के लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साधु ने सोचा, अगर मैं इन दोनों गांवों को जोड़ सकूं, तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस खाई पर एक पुल बनाएंगे, तो ये समस्या सुलझ जाएगी। लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह असंभव है,
इतनी बड़ी खाई पर पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें। साधु ने अकेले ही काम शुरू कर दिया। वो दिन भर पत्थर लाते, लकड़ियां काटते और खाई पर पुल बनाने की कोशिश करते। कुछ लोग उन्हें पागल समझते तो कुछ उन्हें नजरअंदाज कर देते, लेकिन साधु का हौसला कम नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनकी मदद करने लगे। उन्होंने देखा कि साधु का विश्वास अटूट है। जो लोग पहले उन्हें मूर्ख समझते थे, वे भी अब मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों गांवों के लोग एकजुट होकर पुल बनाने में लग गए। सालों की मेहनत के बाद खाई पर एक मजबूत पुल बन गया। अब दोनों गांवों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे। व्यापार बढ़ा, रिश्ते मजबूत हुए और जीवन बेहतर हो गया। जब पुल पूरी तरह बन गया तो साधु ने कहा, देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये पुल सिर्फ खाई को नहीं, हमारे दिलों को भी जोड़ता है। संयुक्त प्रयासों से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। असंभव सिर्फ एक सोच है जिसे मेहनत और विश्वास से बदला जा सकता है। जैसे चांद अपनी रोशनी दूसरों को देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांटो। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है वो सफलता के बारे में चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जैसे हर ऋतु का अपना महत्व होता है, वैसे ही जीवन के हर चरण का भी महत्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय को गले लगाओ, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जैसे एक किसान मिट्टी को संभाल कर फसल उगाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को संभालना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की उपज को अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में है। जो दूसरों की बुराई में समय व्यर्थ करता है, वो अपने सुधार का अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को नहीं, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की चुनौतियों को अपने साहस से पार करो। जैसे मधुमक्खी केवल फूलों का रस चुनती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में केवल अच्छाई को चुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ दो। जो समय की कद्र नहीं करता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को अपना साथी बनाओ, शत्रु नहीं। जैसे एक पहाड़ हवा के थपेड़ों से नहीं हिलता, वैसे ही सच्चा इंसान कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी स्थिरता बनाए रखो, यही तुम्हारी शक्ति है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वावलंबन ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसले स्वयं लो और उनकी जिम्मेदारी उठाओ। जैसे सूरज हर रोज उगता है, वैसे ही हर नया दिन नई संभावनाएं लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह को एक नए अवसर की तरह अपनाओ। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को अपनाओ, यही सच्ची रोशनी है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। जैसे हवा अदृश्य होकर भी हर जगह है, वैसे ही ईश्वर का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो तुम्हारे हर कदम पर है। जो दूसरों की गलती से सीखता है, वो बुद्धिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखो, क्योंकि जीवन छोटा है सब कुछ स्वयं अनुभव करने के लिए। जैसे एक पंछी ऊंची उड़ान भरने से पहले नीचे झुकता है, वैसे ही महानता विनम्रता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता अपनाओ,
क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जो अपने प्रयास में निरंतरता रखता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि सफलता वही मिलती है। जैसे फूल बिना किसी स्वार्थ के खुशबू देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थता में ही सच्चा आनंद है। जो अपने दोषों को स्वीकारता है वही उनका समाधान ढूंढ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों को देखो और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही सच्चा प्रेम अहंकार को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समर्पण है, स्वार्थ नहीं। जो अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं रखता वो रास्ते में भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य समझो और उसी पर केंद्रित रहो। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को बांटो, क्योंकि यही सबसे बड़ा दान है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनके राज्य में एक कानून था कि जो भी राजा के दरबार में सच बोलकर अपनी समस्या बताएगा, उसकी हर संभव मदद की जाएगी। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास केवल एक बैल था, वो भी मर गया। अब मैं खेत कैसे जोतूंगा? राजा ने सोचा, ये तो बड़ी समस्या है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि किसान की मदद की जाए और उसे एक नया बैल दिया जाए। कुछ दिनों बाद वही किसान फिर से दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे खेत का सारा अनाज चोरी हो गया। राजा ने दोबारा उसकी मदद की और उसे अनाज दिया। लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। किसान हर बार नई समस्या लेकर आता और राजा हर बार उसकी मदद करते। एक दिन राजा ने सोचा, ये किसान बार बार परेशान क्यों हो रहा है? मुझे खुद उसकी हालत देखने जाना चाहिए। राजा किसान के गांव पहुंचे और छिपकर उसकी हरकतें देखने लगे। उन्होंने देखा कि किसान पूरी तरह से झूठ बोलकर राजमहल से मदद लेता है और फिर अनाज और बैल को बाजार में बेच देता है। अगले दिन किसान फिर से दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे घर आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सच बोलो किसान, सत्य ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। झूठ बोलकर तुमने जितनी मदद ली है वो सब बेकार हो जाएगी। सच बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं लालच में आकर झूठ बोलता रहा, मुझे माफ कर दे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना जीवन ईमानदारी से जीने का वचन देता हूं। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, याद रखो, सत्य की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा है। जब तुम सच बोलोगे तब जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। झूठ से क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा एक स्थायी और संतोषजनक जीवन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म से डरते हो तो परिणाम भी डरावना होता है। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य से विमुख होने का सोचा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सही कर्म न करने से आत्मा पर बोझ बढ़ता है। डर को हटाओ, कर्म करो और परिणाम पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढता है वो सच्चा भक्त है। पांडवों ने कभी दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि दूसरों के सुख में अपना सुख देखा। ईर्ष्या को त्यागो और दूसरों की सफलता को भी अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। अशांत मन सागर की तरह है जो हमेशा उथल पुथल करता रहता है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि स्थिर मन ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य को एक पूजा समझो, क्योंकि पूजा में अशुद्धता नहीं होती। जैसे अर्जुन ने युद्ध को अपने धर्म का हिस्सा समझा,
वैसे ही तुम्हें हर कार्य में अपनी निष्ठा दिखानी चाहिए। कर्म को पूजा मानकर निभाओ, तभी वो फलदायी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे कभी नहीं छोड़ता। महाभारत में समय की अहमियत को श्री कृष्ण ने कई बार समझाया। जो समय पर कार्य करता है, वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता का डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब अर्जुन अपने निर्णय पर संशय करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे साहस दिया। डर को अपने मन से निकालो और आगे बढ़ने का साहस रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान को पाता है, वो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे गीता का उपदेश अर्जुन के अज्ञान को दूर कर सकता था, वैसे ही हर ज्ञान तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर ले जाता है। ज्ञान का आदर करो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन यही राह तुम्हें शांति देगी। महाभारत में श्री कृष्ण ने सत्य के लिए लड़ने का पाठ सिखाया। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का आधार होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है, वो सबसे बड़ा योद्धा है। द्रौपदी ने कौरवों को क्षमा करना सीखा, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्षमा तुम्हें बड़ा बनाती है और तुम्हारे मन को हल्का करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन में धैर्य रखता है, वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। धैर्य पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल से उबारा। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद करता है, वो कभी हारता नहीं। महाभारत का युद्ध कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उम्मीद ने पांडवों को खड़ा रखा। अंधकार में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि प्रकाश हमेशा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर का द्वेष मिटाओ, तभी सच्ची शांति पाओगे। दुर्योधन का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। मन को साफ रखो और द्वेष को अपने जीवन से दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से कर्म करता है, उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अर्जुन ने अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। अपने कर्मों को अपना धर्म बनाओ और ईमानदारी से आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाता है, वही सबसे बड़ा है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ, ताकि दूसरों को मार्गदर्शन मिल सके। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम रामदीन था। रामदीन अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो अपने काम में इतना निपुण था कि लोग कहते थे, रामदीन के हाथों में जादू है। लेकिन जितना वो अपने काम में माहिर था, उतना ही वो स्वभाव से घमंडी हो गया था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। रामदीन ने भी साधु के बारे में सुना, लेकिन उसने सोचा, मुझे किसी साधु के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मेरी मेहनत और कला ही मेरा सब कुछ है। लेकिन साधु बाबा ने खुद ही रामदीन को बुलाया। रामदीन उनके पास गया और साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बर्तनों की बहुत चर्चा सुनी है। सुना है कि तुमसे बेहतर कुम्हार इस पूरे इलाके में नहीं है। रामदीन ने गर्व से कहा, हां, ये सच है, मेरी कला की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा काम इतना ही परफेक्ट है, तो तुम मुझे एक ऐसा बर्तन बनाकर दो जिसमें एक भी कमी न हो। रामदीन को यह चुनौती बड़ी साधारण लगी। उसने अपने सबसे अच्छे बर्तन बनाने का फैसला किया। उसने एक सप्ताह तक जी जान लगाकर काम किया और आखिरकार एक खूबसूरत बर्तन बनाया। वो बर्तन इतना सुंदर था कि जो भी देखता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। रामदीन उस बर्तन को लेकर साधु बाबा के पास गया। साधु ने बर्तन को ध्यान से देखा, फिर बोले, ये बर्तन तो सुंदर है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से परफेक्ट है?
रामदीन ने कहा, हाँ, ये मेरी कला का सबसे बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई कमी नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो इसे मैं अपने आईने में देखता हूं। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा चमकदार आईना निकाला। जैसे ही साधु ने बर्तन को आईने में देखा, रामदीन चौंक गया। आईने में बर्तन पर छोटी छोटी दरारें और खामियां दिखाई देने लगी, जो पहले नजर नहीं आई थी। रामदीन ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे इतनी मेहनत से बनाया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह आईना सच्चाई का है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में है। इंसान की नजरें अक्सर अपनी कमियों को छिपा लेती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। रामदीन की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बर्तन में खामियां थी, वैसे ही उसके स्वभाव में भी घमंड की दरारें थी। उसने साधु से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से अपनी खामियों को स्वीकार करूंगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। सच्चाई का आईना हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। आत्म मूल्यांकन और विनम्रता ही हमें जीवन में सही रास्ते पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शत्रु को माफ करता है वो अपने भीतर की शांति पाता है। द्वेष और प्रतिशोध का बोझ आत्मा को कमजोर करता है। क्षमा का साहस दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को हल्का करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने अज्ञान का एहसास कराए। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। अपने अज्ञान को स्वीकार करो, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में सरलता अपनाता है वो सबसे सुखी होता है। सरल जीवन जियो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। सरलता ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा मानव है। सहृदय बनो और दूसरों की परेशानियों को समझने का प्रयास करो। दया और करुणा से भरा जीवन सबसे मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। महाभारत की हर चुनौती का समाधान श्री कृष्ण ने सुझाया। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखो और उससे सीखने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को काबू में रखता है वही जीवन में सफल होता है। मन को शांत और स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अपने मन को नियंत्रित करो और उसे अपने जीवन का साथी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर निर्णय नहीं लेता वो पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने युद्ध में निर्णय लिया और वही उसकी सफलता का कारण बना। समय पर निर्णय लो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी अलग विशेषता होती है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी विशेषताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन के हर पल का सम्मान करता है वही सबसे अमीर है। पल पल का आनंद लो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। वर्तमान को जियो और हर क्षण में खुशी ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सच्चा प्रयास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अहंकार से मुक्त हो जाओ और अपने दोषों को पहचानो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का अंत होता है, इसलिए मोह छोड़ो। अर्जुन को मोह से दूर रहने की शिक्षा दी गई ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। मोह छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को सम्मान देता है वो स्वयं भी सम्मान पाता है। हर व्यक्ति का आदर करो, क्योंकि सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। सम्मान और आदर से भरा जीवन सबसे सुंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थ से परे हो। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। अपना मन शुद्ध रखो और अपने भगवान पर विश्वास रखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। स्वावलंबी बनो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल एक पाठ है, इसे सीखने की कोशिश करो। हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जीवन के हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। किसी समय एक राजा अपने राज्य की प्रजा की स्थिति जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर घूमता था। एक रात जब वो गुप्त रूप से अपने राज्य के एक गांव में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी में हल्की रोशनी जल रही है। ठंडी हवा और घने अंधेरे के बीच उस दीपक की रोशनी बहुत आकर्षक लग रही थी। राजा उत्सुकतावश उस झोपड़ी के पास गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो एक पुरानी फूटी हुई किताब पढ़ रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, इतनी रात गए आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ रहा हूं महाराज। राजा चौंक गया। उसने उसे कैसे पहचाने इसका कारण पूछा, तो बूढ़ा बोला, जो प्रकाश भीतर होता है वो हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। आपने भले ही वेश बदला हो, लेकिन आपकी पहचान आपके हावभाव और शब्दों में छुपी नहीं रह सकी। राजा ने पूछा, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप इस साधारण झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बूढ़े ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, सुकून, ज्ञान और ये दीपक। इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं। राजा को हैरानी हुई। उसने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको अपने महल में ले जाऊं, जहां आपको अधिक आराम और सुविधाएं मिलेंगी? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सुविधाएं बाहर की होती है, लेकिन संतोष भीतर का। मुझे अपनी इन सभी चीजों में संतोष है। मेरा ये दीपक और मेरी किताबें मुझे भीतर की दुनिया में उजाला देती है। मुझे सुकून मिलता है इन्हीं सब चीजों के साथ। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। जीवन की असली रोशनी और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। संतोष और आत्मज्ञान ही सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की गलतियों को पहचानता है वही सच्चा सुधारक है। जब अर्जुन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, तभी उसे मार्गदर्शन मिल पाया। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही अंततः सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है, जो उसे हर चुनौती से उबार सकता है। अर्जुन के मन में जब संकोच था, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम में ही वो शक्ति है जो तुम्हें विजय दिलाएगी। आत्मविश्वास न केवल तुम्हारे कर्मों में शक्ति डालता है, बल्कि तुम्हारे रास्ते भी खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपने बचाव के लिए पुकारा, तब उन्होंने उसका विश्वास नहीं तोड़ा। विश्वास के इस रिश्ते में टूटने से अधिक कोई दुख नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल एक ही चीज स्थिर है, परिवर्तन। जिसे हम स्थिर समझते हैं वो भी बदल रहा होता है। जैसे पांडवों ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयां सहन की, लेकिन वे कभी नहीं रुके। परिवर्तन को स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से नहीं डरता वो किसी से नहीं डर सकता। धीरज और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब दुर्योधन ने अपने अहंकार से अर्जुन को चुनौती दी, तो श्री कृष्ण ने उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वो कभी अकेला नहीं होता। दूसरों की मदद करना तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देता है। जो अपनी सफलता में दूसरों की खुशी देखता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आंतरिक सुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन से आता है। कभी भी परिस्थितियों को अपना दुश्मन मत मानो, क्योंकि मनुष्य अपनी सोच से ही अपनी दुनिया को आकार देता है। जैसे अर्जुन ने अपने मन की शांति को प्राप्त किया,
वैसे ही तुम भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो समय खोता है वो जीवन नहीं जीता। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसका पूरा उपयोग करो, क्योंकि ये फिर कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर उन्हें सुधारता है वही सच्चा योद्धा है। धनुर्वेद में अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का उपदेश दिया। सच्चे योद्धा वे नहीं जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वे जो हर हार से सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही तुमसे हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, चाहे वो कंस से युद्ध हो या द्रौपदी की रक्षा। सत्य न केवल तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज के लिए जितना योगदान तुम करोगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जब अर्जुन को अपने परिवार के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि समाज के लिए सही कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने कर्मों से समाज को सशक्त बनाओ और आत्मिक शांति पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि हर हार के बाद सफलता आती है। युद्ध में पांडवों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। असफलताओं से सीखो और उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने पराक्रम से डरता नहीं, वही सच्चा नायक होता है। दुर्योधन की तरह जो अपने पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था, वो कभी भी सच्चा नायक नहीं बन सकता। सच्चा नायक वह है जो अपने डर को पार करके अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सुख त्यागता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में त्याग और निस्वार्थता की शक्ति थी। प्रेम में निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी को भी अपार सुख दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन होना चाहिए, न ज्यादा न कम। कभी भी किसी चीज का अत्यधिक प्रेम या नफरत तुम्हारे जीवन को असंतुलित कर सकता है। तुम्हारे कर्मों में संतुलन ही तुम्हारी मानसिक शांति और स्थिरता का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीतता है वही संसार को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, जो उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। यदि तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तो तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। ये केवल कर्मों और सोच की दिशा है जो किसी व्यक्ति को महान बनाती है। चाहे तुम किसी छोटे से किसान से हो या किसी बड़े राजनेता से, हर किसी के पास कुछ अद्वितीय गुण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे दिल से जीवन में आगे बढ़ता है, वो कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन को युद्ध में अकेला महसूस हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सच्चे मार्ग पर चल रहा है और उसका साथ हमेशा रहेगा। जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है, उसके साथ हर परिस्थिति में समर्थन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अद्भुत करने के लिए होता है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जो न केवल उसे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया, वैसे ही हमें अपने कर्मों से इस दुनिया को बदलने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी भी स्थिति में घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में शक्ति है। संकट के समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से सच्ची शक्ति दी, वैसे ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को सही दृष्टिकोण से देखता है, वही सच्चा साधक होता है।
हमेशा जीवन की हर घटना को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जीवन के गहरे अर्थ को समझाया, वैसे ही हर स्थिति में उसे आत्मसात करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के भले के लिए खुद को त्याग देता है वो सच्चा योगी है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम यही दर्शाता है कि जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए कार्य करता है वही सच्चा साधक है। प्रेम और त्याग से जीवन को साकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, आत्मज्ञान। जब अर्जुन को युद्ध के मैदान पर उलझन हुई, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान का मार्ग बताया। यदि तुम भी अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हो, तो आत्मा के गहरे सत्य को समझने का प्रयास करो, वही तुम्हारी मुश्किलों का समाधान होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख उस मनुष्य को मिलता है जो संतुष्ट रहता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की सीख दी, वैसे ही जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसे जो कुछ भी मिलता है वो उसी में प्रसन्न रहता है, वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। धर्म, कर्म और निष्कलंक विचार ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनते हैं। कभी भी तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज से भिन्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कार्यों से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक युद्ध है और जो अपने भीतर के शत्रु को हराता है वही असली विजेता होता है। पांडवों की तरह हमें अपनी आंतरिक कायरता और संकोच को हराना होगा। जब तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को पार करोगे, तभी तुम अपने जीवन के सच्चे विजेता बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में विश्वास करता है वो दूसरों के विश्वास को भी जीत सकता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया, तब उसने सब कुछ संभव किया। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। उसे पहचानो और इसे अपने कर्मों में उतारो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जीवन सच्चा है जो किसी उद्देश्य से जिया जाए। हमेशा किसी उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को दिशा और अर्थ देता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के प्रति निष्ठा और उद्देश्य समझाया, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी जीवन का उद्देश्य बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वो कभी पराजित नहीं होता। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति को पहचाना और उसे ठीक से उपयोग किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान है। इन्हें सशक्त बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को शिक्षित करता है वो वास्तव में स्वयं को भी सिखाता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब ये न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार था। तुम जब दूसरों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हो, तब तुम भी अपने अंदर के ज्ञान को गहराई से समझने लगते हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज एक गरीब परिवार से था और उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आता था। एक दिन सूरज परेशान होकर गांव के बाहर स्थित एक वृद्ध साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं होती। मेरी जिंदगी में सुख और समृद्धि कभी नहीं आती। मुझे बताइए, क्या मैं कभी खुश रह सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम खुश क्यों नहीं हो सकते? ये तुम्हारे भीतर है सूरज। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रास्ता दिखाना होगा। तुम मुझे 30 दिन का समय दो, मैं तुम्हें एक अभ्यास सिखाऊंगा जिससे तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। सूरज ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा महाराज? साधु ने कहा,
तुम्हें हर दिन सुबह उठकर 30 मिनट तक खुद से बात करनी होगी। तुम अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचोगे। तुम खुद से कहोगे, मैं सक्षम हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, मैं अपनी परेशानियों का हल निकाल सकता हूं। यह अभ्यास तुम्हें हर रोज करना होगा। सूरज ने सोचा कि यह साधारण सी बात करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने साधु के कहने पर इसे अपनाया। वो हर दिन सुबह उठता और खुद से बात करता। शुरू में उसे यह अजीब लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो महसूस करने लगा कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा था। वो पहले से ज्यादा सकारात्मक और उत्साही महसूस करने लगा। उसकी मेहनत का फल भी धीरे धीरे आने लगा। 30 दिन बाद सूरज वापस साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और हर दिन खुद से बात की। अब मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है। मुझे पहले की तरह कोई भी बुरी स्थिति नहीं लगती। अब मुझे विश्वास है कि मैं अपनी कठिनाइयों को पार कर सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, सूरज, तुमने अपनी मानसिकता बदली है और यही बदलाव तुम्हारी वास्तविक सफलता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हो तो दुनिया भी तुम्हारी मदद करने लगती है। जिंदगी में सकारात्मक सोच सबसे शक्तिशाली औजार है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। जो दर्द आज तुम्हें असहाय बनाता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अपने घावों को कमजोरी नहीं, सबक बनाओ। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये तुम्हारी समझ और सहनशीलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। हर सपना जो तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर विश्वास कमजोर है, तो सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाएगा। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन समय से भी ज्यादा सच्चाई और भरोसे की जरूरत होती है। झूठ और दिखावा कभी किसी रिश्ते को जीवित नहीं रख सकता। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर सोच ऊंची होगी, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत नहीं रखते। अपनी रफ्तार को मत रोकना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर समाधान तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा। और जो सवालों से भागते हैं, वे जवाबों को कभी नहीं पा सकते। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर था, जिसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी वो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन एक बड़े सेठ ने उसे अपने नए महल के निर्माण के लिए काम पर बुलाया। रामू ने खुशी खुशी काम शुरू किया। वो हर ईंट को बड़ी लगन और मेहनत से जोड़ता, मानो वो अपना खुद का घर बना रहा हो। कुछ महीनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। सेठ ने रामू को मेहनताना दिया और कहा, ये लो तुम्हारा पैसा, अब जाओ और अपना जीवन जियो। रामू ने विनम्रता से पैसे लिए और घर चला गया। कुछ साल बाद सेठ की मुलाकात रामू से फिर हुई। उसने देखा कि रामू अब बहुत अमीर और खुशहाल है। सेठ को हैरानी हुई। उसने रामू से पूछा, तुम तो गरीब थे, इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जब मैं आपके महल का निर्माण कर रहा था, तब मैंने सोचा कि मैं दूसरों के सपनों का घर बना रहा हूं, तो क्यों ना अपने सपनों का भी आधार रखूं। मैंने मेहनत से कमाए हुए थोड़े थोड़े पैसे बचाए और एक छोटी दुकान शुरू की। धीरे धीरे मैंने मेहनत और ईमानदारी से उसे बड़ा बना लिया। सेठ उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ और बोला, सच कहा रामू, हर ईंट हमारे जीवन में महत्व रखती है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे सपनों की नींव रखी। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। बस मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम करते रहें। तुम्हारी ऊर्जा वही जाती है जहां तुम्हारे विचार होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जो लोग अंधेरे में भी रोशनी देखने की कोशिश करते हैं,
वही असली उम्मीद का अर्थ समझते हैं, और यही उम्मीद तुम्हें असंभव को संभव बनाना सिखाती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश समय है। इसे सही जगह खर्च करो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम थक चुके होते हो, लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए एक कदम और बढ़ाने का फैसला करते हो। यही वो पल है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। दूसरों से तुलना करने से पहले अपनी यात्रा को देखो। हर किसी का संघर्ष अलग होता है, और तुम्हारी जीत का मोल सिर्फ तुम्हें ही समझना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वो तुम्हें और विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार को बढ़ाए, वो तुम्हारे विकास को रोक देता है। एक बार एक गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को ज्ञान देने के लिए एक सभा बुलाई। गांव के लोग उत्सुकता से संत के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने अपनी बात शुरू की। इस दुनिया में हर इंसान अपने भीतर एक दीपक लेकर पैदा होता है, लेकिन उसे जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है। सभा में एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, अगर मेरे दीपक में तेल नहीं है और मेरे जीवन में अंधेरा है तो मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वो डर और निराशा में बैठ गया। तभी उसने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और पाया कि एक छोटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अपने दीपक के साथ बैठा है। उस व्यक्ति ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं आपके दीपक की रोशनी उधार ले सकता हूं? मेरे पास खुद का दीपक नहीं है। बूढ़े ने उत्तर दिया, यह दीपक तुम्हारा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें आग दे सकता हूं। तुम अपनी मशाल जलाकर अपने रास्ते का अंधकार दूर कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बूढ़े से आग ली, अपनी मशाल जलाई और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लिया। संत ने युवक से कहा, यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दूसरों से रोशनी मांगो। ज्ञान, प्रेम और सहयोग ही वो तेल है जो तुम्हारे दीपक को जलाएगा। लेकिन याद रखना, दूसरों से ली गई रोशनी का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जीवन में अंधेरा हो तो मदद लेने और ज्ञान पाने में संकोच न करें, लेकिन अपने दीपक को जलाकर दूसरों के लिए भी रोशनी फैलाना न भूलें। अंधेरे का डर तब तक रहता है जब तक तुम उसमें कदम नहीं रखते। एक बार जब तुम उसे पार कर लेते हो तो अंधेरा तुम्हारे साहस के आगे घुटने टेक देता है। हर गलत निर्णय एक सीख है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से भागते हैं वे न तो आगे बढ़ पाते हैं, न ही खुद को बदल पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की जीत पर खुश हो सकता है वही सच्ची सफलता का आनंद लेता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। सपने बड़े सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। हर छोटा कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना की है। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम को छोड़ देते हैं वही असली विजेता होते हैं। एक बार एक छोटी सी चींटी हर दिन एक बड़े पर्वत को पार करके अपने भोजन की तलाश में जाती थी। पर्वत ऊंचा और कठिन था, लेकिन चींटी कभी हार नहीं मानती थी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तुम इतनी छोटी हो, इस विशाल पर्वत को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। चींटी मुस्कुराकर जवाब देती, पर्वत बड़ा है, लेकिन मेरा हौसला उससे भी बड़ा है। हर दिन चींटी धीमे धीमे चलते हुए पर्वत को पार करती और अपना भोजन लेकर लौटती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन को देखकर अन्य छोटे जानवर भी प्रेरित होने लगे। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ चींटी के पास आया और बोला, तुम्हारी लगन को देखकर मुझे अपने जीवन में पहली बार उम्मीद मिली है। मुझे सिखाओ कि हार मानना नहीं चाहिए। चींटी ने कहा, हमारी ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे विश्वास और हौसले में होती है। बस एक कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। कुछ महीनों बाद चींटी के निरंतर प्रयास के कारण उस पर्वत पर एक छोटा रास्ता बन गया।
जिससे हर कोई बिना कठिनाई के पार जा सकता था। कोई भी कार्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर आप धैर्य, लगन और आत्मविश्वास से उसे करते रहें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर इंसान के पास कुछ खास है, लेकिन उसे पहचानने और निखारने का काम तुम्हें करना है। जो लोग खुद को पहचान लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे जीवन में बदलाव तब आएगा जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद अपने जीवन का जिम्मा उठाओगे। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी पानी की बूंद बादलों से गिरकर समुद्र में जा मिली। समुद्र को देखकर बूंद ने सोचा, मैं कितनी छोटी और तुच्छ हूं। इस विशाल समुद्र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बूंद दुखी होकर सोचने लगी कि उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी समय समुद्र ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे बूंद, तुम अपनी ताकत और महत्व को समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम्हारी तरह करोड़ों बूंदें न होती तो मैं कभी इतना विशाल और गहरा नहीं बन पाता। यह सुनकर बूंद को अपनी अहमियत का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली होकर भी इस समुद्र का हिस्सा हूं। मेरे बिना यह समुद्र अधूरा है। हर व्यक्ति का जीवन में महत्व होता है। चाहे आप अकेले हो या छोटे, आप दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। आपकी छोटी सी भूमिका भी किसी बड़ी सफलता का हिस्सा हो सकती है। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है, लेकिन नई शुरुआत का अर्थ सिर्फ नया दिन नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण से अपनी पुरानी समस्याओं को देखना भी है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत है। कभी कभी एक शब्द युद्ध शुरू कर सकता है और एक शब्द शांति ला सकता है। सोचो, तुम अपने शब्दों से क्या दुनिया बना रहे हो। जो इंसान खुद से हार जाता है वो दुनिया से नहीं जीत सकता। आत्मसंयम और आत्मस्वीकृति ही तुम्हें अपनी हार को जीत में बदलने की ताकत देती है। धैर्य एक ऐसी कला है जिसे सीखने में जीवन लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बना देती है। धैर्यवान व्यक्ति अपने समय पर अपनी मंजिल पा ही लेता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जितनी कठिनाइयों का सामना तुम करोगे, उतना ही मजबूत और सुंदर तुम्हारा चरित्र बनेगा। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सच है कि खुशी टिकती नहीं, लेकिन यह भी सच है कि दुख भी स्थायी नहीं। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा वही बहेगी। इसलिए हमेशा उस पर फोकस करो जो तुम्हें आगे ले जाए, न कि उस पर जो तुम्हें पीछे खींचे। जो लोग खुद को समझने का प्रयास करते हैं वे कभी खोते नहीं। आत्मावलोकन और आत्मस्वीकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुम्हारा अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जो लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं वे अपनी नई कहानी लिखने का मौका खो देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो पेड़ गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी था। गर्मी के दिनों में लोग उसकी छाया में बैठते, बच्चे उसकी डालियों पर झूलते और पक्षी उस पर घोंसले बनाते। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि वो पेड़ साधारण नहीं था। वो एक जादुई पेड़ था जिसे किसी तपस्वी ने वरदान दिया था। एक दिन गांव के एक किसान रामू पेड़ के नीचे बैठा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। उसने पेड़ से कहा, अगर तू सचमुच में इतना महान है तो मेरी मदद कर। अचानक पेड़ में से एक आवाज आई, तुम जो चाहते हो कहो। रामू डर गया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं कभी गरीब न रहूं। पेड़ ने उसे एक बड़ा सा थैला दिया जो सोने के सिक्कों से भरा था। रामू खुश होकर चला गया। रामू ने अपनी संपत्ति से बड़ी जमीन खरीदी, लेकिन जल्द ही उसे और धन की लालसा होने लगी। वो दोबारा पेड़ के पास गया और कहा, मुझे और धन चाहिए। पेड़ ने कहा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा धन दे दिया है। अगर तुम और लोभ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। रामू ने पेड़ की बात नहीं मानी और जिद करता रहा। आखिरकार पेड़ ने उसे और धन दे दिया, लेकिन इस बार
धन के साथ रामू के अंदर अजीब सा भय और बेचैनी भी आ गई। वो हमेशा इस डर में रहता कि कोई उसका धन चुरा न ले। उसने खुद को और अपने परिवार को दूसरों से दूर कर लिया। इसी गांव में एक और व्यक्ति सुरेश पेड़ के पास गया। वो एक ईमानदार और खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने पेड़ से कहा, हे वृक्ष, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर सदा खुशहाल रहेगा। सुरेश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और चला गया। रामू और सुरेश की तुलना। कुछ साल बाद रामू का सारा धन खत्म हो गया, क्योंकि वो जुए और दिखावे में सब कुछ गवा बैठा। उसके पास न परिवार बचा, न दोस्त। वहीं सुरेश के घर में सुख शांति और प्रेम का माहौल था। रामू ने अपनी गलती समझी और पेड़ के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो, मैं अब लोभ नहीं करूंगा। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी गलतियों से सीख ली है, यह सबसे बड़ी बात है। जाओ, मेहनत करो और सच्ची खुशी पाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दिखावा अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी संतोष, प्रेम और परिश्रम में है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे तो कुछ लोग तुम्हें गलतियों से बचने का सबक देंगे। हर रिश्ते को एक शिक्षक की तरह देखो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना तुम्हारे साहस और निरंतरता पर निर्भर करता है। जो लोग हार नहीं मानते, उनके सपने एक दिन सच हो ही जाते हैं। तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर है। जो लोग इसे बाहर खोजते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है। झूठ से भले ही तुम दुनिया को जीत लो, लेकिन सच तुम्हें खुद से जीतने का रास्ता दिखाता है। हर यात्रा का अंत तुम्हारी मंजिल नहीं होता। कभी कभी यात्रा ही तुम्हें वो सिखा देती है जिसके लिए तुम मंजिल की तलाश कर रहे थे। तुम्हारे पास जो है उसे नकारने से ज्यादा अच्छा है कि तुम उसका उपयोग करना सीखो। सीमित साधनों में भी महान काम किए जा सकते हैं अगर तुम सही दृष्टिकोण अपनाओ। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वे कभी खाली हाथ नहीं रहते। अच्छाई का प्रभाव हमेशा लौट कर आता है, भले ही वो देर से क्यों न हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। जो लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। हर दिन खुद को बीते दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करो। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद पर भरोसा करना, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और असंभव को संभव बना देते हैं। अगर ये सही दिशा में है तो और विचार देने के लिए तैयार हूं। बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती था और हर दिन सुंदर मिट्टी के दिए बनाता था। त्योहारों के समय उसके दिए पूरे गांव में मशहूर हो जाते थे। लेकिन रघु को इस बात का दुख था कि कुछ लोग उसके दियों को खरीदने के बाद जलाने के बजाय उन्हें बेकार समझकर फेंक देते थे। एक दिन रघु ने सोचा कि क्यों नदियों से बात की जाए। उसने एक नया दिया उठाया और कहा, तुम्हारा क्या सपना है? दिया बोला, मेरा सपना है कि मैं किसी के घर में रोशनी फैलाऊं, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे बिना जलाए फेंक देंगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम्हारा काम खुद को पूरी मेहनत से बनवाना है और बाकी भगवान पर छोड़ देना। त्योहार के दिन रघु ने कई दिए बेचे। उनमें से एक दिया एक मंदिर में पहुंच गया। पुजारी ने उसे जलाया और वो मंदिर में रोशनी फैलाने लगा। दिया बहुत खुश हुआ और उसने सोचा,
मेरा जीवन सफल हो गया। एक दूसरा दिया किसी ने नदी किनारे छोड़ दिया। वह दिया भी निराश हो गया। लेकिन तभी एक संत नदी किनारे आए और उस दिए को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। दिया तैरते हुए नदी में रोशनी फैलाने लगा। उसने सोचा, मुझे मंदिर में जलने का मौका नहीं मिला, लेकिन नदी को रोशन करने का अवसर मिल गया। कुछ दिए जलाए ही नहीं गए और फेंक दिए गए। लेकिन जब एक किसान ने देखा कि मिट्टी की ये टुकड़ी उसकी फसल के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसने उसे अपने खेत में डाल दिया। मिट्टी का वह टुकड़ा अब खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करने लगा। जीवन में हर किसी का मकसद अलग होता है। जरूरी नहीं कि हमारा सपना हर बार हमारी इच्छाओं के अनुसार पूरा हो, लेकिन अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हर जीत का आनंद तभी आता है जब तुमने हार का स्वाद चखा हो। जीवन में असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का सबक सिखाने आती है। तुम्हारे डर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। जो अपने डर से लड़ता है वही खुद को जान पाता है। जैसे नदी अपने रास्ते में हर पत्थर को पार करती है, वैसे ही जीवन की हर रुकावट तुम्हारी धारा को रोक नहीं सकती। बहते रहो, क्योंकि रुकने का मतलब हार मानना है। सच्चे संबंधों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेते हैं और तुम्हारे दिल को महसूस कर लेते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है, लेकिन हर संघर्ष का उद्देश्य एक है, तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाना। इसलिए अपने संघर्षों को स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें निखार रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन उसने देखा कि किसान एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आया है। चूहे ने सोचा, ये पिंजरा तो मेरे लिए है, मुझे अब बहुत सावधान रहना होगा। डर के मारे वो अपनी दोस्त मुर्गी के पास गया और बोला, दोस्त, किसान ने मेरे लिए पिंजरा लाया है, मेरी मदद करो। मुर्गी हंसते हुए बोली, तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, मुझे इससे क्या लेना देना। चूहा निराश होकर बकरी के पास गया। बकरी ने भी यही कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसान तुम्हारे लिए पिंजरा लाया है, मेरे लिए नहीं। अब चूहा गाय के पास गया। गाय ने भी कहा, मैं इतनी बड़ी हूं, मुझे उस पिंजरे से कोई खतरा नहीं, तुम्हें ही संभलना होगा। कुछ दिन बाद पिंजरे में एक सांप फंस गया। किसान की पत्नी ने सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसे डस गया। किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल के लिए किसान ने मुर्गी को काट दिया। मेहमान आए तो बकरी को भी मारा गया और आखिर में पत्नी की हालत गंभीर हो गई तो गाय को भी बेच दिया गया। चूहा दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, काश सबने मेरी बात को गंभीरता से लिया होता। जब हम किसी की समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो कभी कभी वही समस्या हम सभी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए दूसरों की परेशानियों को हल्के में न ले। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, इसमें कौन से विचार बोए जा रहे हैं ये तुम्हारे हाथ में है। सकारात्मकता के बीज बो तो जीवन में शांति और सफलता के फूल खिलेंगे। लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर फोकस करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तुम्हारे विचारों में है। जो अपने विचारों को सुंदर बनाता है उसका व्यक्तित्व खुद ब खुद आकर्षक बन जाता है। तुम्हारे पास आज जो है वो तुम्हारे कल के फैसलों का परिणाम है। इसलिए अभी जो निर्णय ले रहे हो उसे सोच समझ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले कल को बनाएगा। हर दिन सूरज उगता है, चाहे रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो। ये तुम्हें सिखाने के लिए है कि हर मुश्किल के बाद एक नया मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे धैर्य में छिपी है। जो लोग तूफानों में शांत रहना सीख लेते हैं वे जिंदगी के सबसे बड़े संघर्षों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। दुनिया तुम्हें तभी याद रखेगी जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की गवाही देंगे। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो तुम्हारी पहचान बन जाए। एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था।
उसका नाम राजू था। वो अपने सरल स्वभाव और मददगार नेचर के लिए जाना जाता था। राजू हर रात अपने घर से बाहर निकलता और हाथ में एक लालटेन लेकर चलता था। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे राजू, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? राजू मुस्कुराता और जवाब देता, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, ताकि रात में कोई मुझसे टकरा न जाए। लोग उसकी बात को मजाक में उड़ा देते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात गांव में बिजली गुल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक आदमी जो जल्दी में था, राजू की लालटेन देखकर उसके पास आया और बोला, भाई, मुझे गांव के दूसरे छोर तक जाना है, पर यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? राजू ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। लालटेन की रोशनी में वो आदमी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उसने जाते समय राजू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। गांव वालों ने यह देखा और उन्हें समझ आया कि राजू की लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और दूरदृष्टि का प्रतीक थी। हमारी छोटी छोटी मदद दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी समाज में असली रोशनी फैलती है। हर सपना तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की रोशनी चाहिए। जो लोग प्रयास नहीं करते, वे अपने सपनों को केवल खोखली कल्पना में बदलते हैं। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन का आधार है। जो लोग अपने रिश्तों को समय और ध्यान देते हैं, वे कभी अकेले नहीं पड़ते। संबंधों की जड़ें मजबूत बनाओ, क्योंकि इन्हीं से जीवन का वृक्ष खड़ा रहता है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम्हारे अंदर संतोष हो और तुम्हें अपने प्रयासों पर गर्व हो। जीवन तुम्हारे प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। अगर तुम सम्मान, प्रेम और दया दिखाते हो, तो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। हर इंसान की जिंदगी एक किताब है। कुछ पन्ने खुशी के होते हैं, कुछ दुख के, लेकिन जो लोग हर पन्ने को समझदारी से पढ़ते हैं, वे अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देते हैं। दुनिया में हर शोर तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए है, लेकिन जो लोग अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, वे जानते हैं कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर है। जो रिश्ता समय की परीक्षा में खरा उतरता है, वही सच्चा है। जो लोग साथ होने के लिए प्रयास करते हैं, वे कभी अलग नहीं होते, और जो आसानी से छोड़ देते हैं, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा बढ़ी रहता था। उसने सालों तक कड़ी मेहनत से सुंदर घर बनाए, लेकिन अब वो थक चुका था और रिटायर होना चाहता था। उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं अब और काम नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मालिक ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी काम कर दो। बस एक और घर बना दो। बढ़ी अन्य ढंग से तैयार हो गया। वो काम शुरू तो कर दिया, लेकिन मन से नहीं। उसने सस्ते सामान का इस्तेमाल किया और हर काम में लापरवाही बरती। वो घर जल्दी खत्म करना चाहता था। जब घर बनकर तैयार हो गया, तो मालिक उसे देखने आया। उसने घर की चाबी बढ़ी के हाथ में रखते हुए कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे जीवन भर की मेहनत का इनाम है। बढ़ी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने इस घर को पूरे दिल से बनाया होता। अब मुझे इसी घर में रहना है जो मैंने लापरवाही से बनाया। आप जो भी काम करते हैं, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे। कभी कभी जीवन हमें वही लौटाता है जो हमने उसमें डाला होता है। हर काम को ऐसे करें जैसे वो आपका सबसे बड़ा योगदान हो। जीवन की हर मुश्किल एक शिक्षक है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है, और अगर तुम इससे भागते हो, तो ये तुम्हारे पीछे चलती रहती है। तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी अहंकार के बीच
एक बारीक रेखा है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे दूसरों का सम्मान करते हुए भी खुद को छोटा महसूस नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी का हर पल तुम्हें एक मौका देता है, लेकिन जो लोग इंतजार में अपना समय गवा देते हैं वे कभी अपनी संभावनाओं को नहीं पहचान पाते। समय हर किसी के पास बराबर होता है, फर्क बस उपयोग का है। दुनिया के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे जवाब उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए हर सवाल का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। हर काम को छोटा या बड़ा मत समझो। जो लोग छोटे काम में भी अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं वे बड़े कामों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हारी मंजिल कभी तुम्हें आवाज नहीं देगी, तुम्हें खुद उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। जो लोग राह में ही रुक जाते हैं वे अपनी मंजिल का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। हर व्यक्ति का एक सच होता है जिसे वह दुनिया से छुपाता है, लेकिन जो लोग खुद के सच को स्वीकार कर लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में मजबूत खड़े रह सकते हैं। एक बार एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला था। वो रोज पत्थर तोड़ता और अपनी रोजी रोटी चलाता, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे राजा बना दो। राजा बनकर मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो राजा बन गया। अब वो राजमहल में रहता, शानदार वस्त्र पहनता और हर कोई उसकी सेवा करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सूर्य की गर्मी इतनी तेज थी कि वो आराम से भी नहीं बैठ पा रहा था। उसने सोचा, सूर्य तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूर्य बन जाऊं। भगवान ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब वो सूर्य बन गया और पूरी धरती पर अपनी किरणें बिखेरने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि एक बड़ा बादल उसकी किरणों को रोक रहा है। उसने सोचा, बादल मुझसे ताकतवर है, मुझे बादल बनना है। भगवान ने उसे बादल बना दिया। अब वो बारिश बरसाने लगा और हर चीज को अपनी ताकत से गीला कर देता। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक पहाड़ उसकी बारिश से बिल्कुल अड़िग खड़ा है। उसने सोचा, ये पहाड़ मुझसे भी ताकतवर है, मुझे पहाड़ बनना है। भगवान ने उसे पहाड़ बना दिया। अब वो अचल और मजबूत खड़ा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक पत्थर तोड़ने वाला उसकी चट्टानों को तोड़ रहा है। उसने सोचा, ये इंसान मुझसे भी ताकतवर है, काश मैं फिर से वही पत्थर तोड़ने वाला बन जाऊं। भगवान ने उसकी आखिरी प्रार्थना सुन ली और वो फिर से पत्थर तोड़ने वाला बन गया। लेकिन अब वो खुश था। उसने समझ लिया था कि संतोष ही असली ताकत है। जीवन में जो हमारे पास है उसमें संतोष करें। हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग होती है। असली खुशी खुद को पहचानने और अपनी भूमिका को स्वीकार करने में है। जो लोग समय को व्यर्थ मानते हैं वे नहीं जानते कि समय स्वयं जीवन का शिक्षक है। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी सहनशीलता और कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की कला। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। जीवन में छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। जैसे एक बीज विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे प्रयास एक दिन बड़े परिणाम लेकर आते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भय है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। ये दोनों तुम्हारे मन में रहते हैं। जब तुम भय को हराते हो तो आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम इसे गंदगी से भरते हो तो ये तुम्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन जब तुम इसे शुद्ध विचारों और सकारात्मकता से भरते हो तो ये तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देने के लिए तो कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए, पर हर व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने का माध्यम बनता है। तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बताते, वे तुम्हारा भविष्य भी तय करते हैं। जो लोग अपने शब्दों में मिठास रखते हैं